गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजी के साथ। और आज मंडे है, तो फन डे, हफ्ते का पहला दिन, नई तरजीहात, नए प्लान्स, नया सब कुछ। आज मैं सुबह जब यहाँ आ रहा था तो आई हैड अ बुक इन माई हैंड बाय साहिरा हाशमी, ला शऊर से शऊर तक। तो बड़ी अच्छी सी बात लगी, आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। कहती है साहिरा की कामयाबी के लिए 4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, और उन चारों का जो सीक्वेंस है वो ये होना चाहिए: ख्वाब, जज्बा, तरजीहात और अमल। अच्छे ख्वाब देखें, अच्छे जज्बे उजागर करें, तरजीहात को, प्रेफरेंस को देखें क्या करना है और फिर उसको कर दिखाइए। तभी काम जो है वो अच्छे हो जाते हैं और इंसान इजीली अपनी लाइफ में सक्सीड कर जाता है। तो जनाब, आज का शो इस वादे से स्टार्ट करता हूँ कि बहुत मज़ेदार कॉम्बो लेके आया हूँ। ये साइड म्यूजिकल है, ये साइड फैशन की है। सो आज 2 डिफरेंट साइड्स हमें ज्वाइन कर रही हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपने लेफ्ट साइड से, क्योंकि आज हमारे 4 गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पहले बुके पहले घंटे में। हमारे जो बाएं जाने बैठे हैं, पहले हमारे एक मेल सिंगर से मिलवाते हैं आपको। इनको मैंने हाल ही में सुना लाइव जैमिंग करते हुए कड़क खेल में। बहुत गाते हैं वहाँ पर ये लड़के लड़कियाँ मिलके, खूब जैमिंग्स करते हैं, लाइव गा रहे होते हैं, गिटार्स की ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही होती हैं। थॉट कि इनका शो में आना बनता है। 3 साल से ये लड़का गा रहा है और बहुत अच्छा गा रहा है और काफ़ी अच्छे ट्रैक्स इन्होंने निकाले हैं इस दौरान। और दानियाल खुर्शीद जो हैं वो नाम, उनका एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि बड़ी प्यारी स्माइल है इनके चेहरे पे, एक क्यूट स्माइल इनका एक खासा है जो इनके साथ साथ चलता है। सो लेट्स इनवाइट अ वेरी हैपनिंग सिंगर इन टाउन, दानियाल खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं कहा बहुत जैमिंग्स हो गए, यहाँ भी आ जाओ क्योंकि बहुत अच्छा गा रहे होते हैं वैसे आप। जी, मैं बहुत अरसे से मैं प्लान कर रहा था आपसे मिलने का। जब अक्सर हम लोग वहाँ चाय पी रहे होते हैं, कड़क चाय, कड़क खेल में, तो आप वहाँ पर जैमिंग कर रहे होते हैं। हाँ जी, लेकिन वो क्राउड ही इतना ज्यादा इकट्ठा होता है, यंग मौका नहीं मिलता आपके पास आने का। क्या गिरी होती हैं, क्या हो गया ऐसा। लेकिन अमेजिंग वॉइस, तो आज मजा आएगा जैमिंग का आपके साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, बहुत शुक्रिया आने का। मिलवाते हैं आपको एक यंग लड़की से। आई वॉज ट्राइंग फॉर लॉन्ग टाइम कि मेरे शो में अब आ जाए, बिकॉज शो को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 7 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं माशाल्लाह से। अभी तक ये लड़की मेरे शो में क्यों ना आई। तो बहुत आला आवाज़ की मालिक हैं ये, कलाम जो पढ़ती हैं, फिर बस आप यू विल सी कि क्या लेवल है, यहाँ तक जाती हैं। फिर ये सूफीज़म पे पूरा कंट्रोल है। सूफी सिंगर इन टाउन विद अमेजिंग होल्ड ऑन सूफी सब्जेक्ट्स। इनफैक्ट जो इनका थीसिस, वो भी इनका टॉपिक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, ऑन वारिस शाह। और जितना भी इनको होल्ड है नॉलेज का, वो सब ये ले आती हैं अपनी म्यूजिक के अंदर। सो शबाना अब्बास फाइनली मेरी दुआओं से आज आ चुकी हैं जैजी के शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर की मेहरबान आते आप में सही फिट बैठता है। नहीं, वो बस जस्ट प्लान होता था फिर कैंसिल हो जाता था। आप भी दिल से हंसती हैं वैसे, है ना। और पता है लोग अक्सर नहीं हंसते, लोगों में चेहरों पर सड़ापन होता है, सड़े होते हैं। नहीं, मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। ये बेस्ट बात है। कहते हैं कि स्माइल करने में सिर्फ 2 मसल्स लगते हैं और मुंह तोड़ने में 72 मसल लगते हैं, तो फायदा नहीं है ना फिर। हंसता ही रहना चाहिए। शबाना वेलकम। थैंक यू सो मच। मजा आने वाला है आपकी आवाज। जी इंशाल्लाह। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। ये साइड तो हो गई म्यूजिकल साइड, और ये साइड हो गई अब हमारी फैशन की साइड। ओ माय गॉड, कराची से आए हमारा दोस्त को सलाम करो। बड़े एक हैपनिंग मॉडल है हमारे मेल मॉडल्स में, एक बहुत नया अच्छा नाम लेके चल रहे हैं। और पिछले 2-3 साल में लड़के ने अपने करियर को यूं फ्लाई किया है। अमेजिंग शूट्स, अमेजिंग रैम्प शोज, अमेजिंग सब कुछ चल रहे हैं लेके। बिलाल खान ने साबित कर दिया रिसेंटली कि ही इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लेट्स वेलकम अवर कराचीज मॉडल इन लाहौर, बिलाल खान। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और कैसा लग रहा है आपको लाहौर? लाहौर तो आता रहता है वैसे। हाँ, तो इसमें कुछ नया नहीं है कि कैसे लग रहा है। लेकिन आपके स्टाइल पूरे कराची हाइट्स की तरह है, एक्टिव और प्रोफेशनल। कराची का कराची रॉक्स बिकता है। काम के लिए कहते हैं कराची जो है ना वो छाया हुआ है। बिल्कुल, ये वेल ऑन टाइम और आला पाका काम। सो वेलकम टू लाहौर। और आज हम बहुत सारे आपकी बातें एक्सप्लोर करेंगे, आपने क्या किया इन 2 सालों में हमारे बिना। ठीक है, जब मिल रहे हैं 2 साल के बाद। एक बहुत ही प्यारी सी लड़की से मिलवाता हूँ आपको। बहुत ही कहते हैं ना नाजनीन सी है, वो हसीन है और ऑब्वियसली एक सुपर मॉडल है और बहुत प्यारा काम कर रही हैं और एक नए चेहरों में काफ़ी अच्छा इजाफा है। पिछले 1 साल में आई थिंक इस लड़की ने काफ़ी एक्सेल किया और हाल ही में इनकी बर्थडे भी हुई है। बल्कि आज हमने कुछ प्लान किया, इनके सरप्राइज देंगे इनको कुछ देर के बाद। लेकिन फिलहाल वो लड़की जिसने बहुत मेहनत की, जिसने बहुत अमेजिंग डिज़ाइनर्स शूट्स किए और आज वो एक लेवल को टच कर चुकी हैं अपनी ग्लैमरस प्रेजेंस से। लेट्स वेलकम द गॉर्जियस तूबा खान। अस्सलाम वालेकुम।
आपके भी चेहरे पे स्माइल है, एक माइक अब ले लीजिएगा प्लीज। आपके चेहरे पे एक स्माइल है ना? आई लव कि हमारे चारों जो गेस्ट हैं वो स्माइली हैं आज। आई एम हैप्पी। सो वेलकम तूबा, हैप्पी बर्थडे एडवांस में। मुझे थोड़ा लेट हो गया, मुझे लगता है मैं 1-2 दिन अभी एडवांस में। सो हाउ इज लाइफ? ऑल गुड। कैसा लग रहा है शो में आके आपको हमारा? अरे बताएं कि कामयाबियां एकदम से आपको मिली हैं साल के अंदर अंदर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। क्योंकि हर चीज़ के लिए एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो मैंने वो पेशेंस अपना सोच के रखा हुआ था। हाँ, लेकिन कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, तो उनकी सपोर्ट और घर वालों की दुआएं, उनकी सपोर्ट, बस फिर सब कुछ होता चला। मुझे खुद नहीं पता चलता था। और ईद थी, ईद का 3rd डे था और मैं काफ़ी टाइम से ऐसी ही बैठी हुई थी और मुझे लग रहा था कि नहीं, अब मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। और सडन मुझे कॉल आई अनएक्सपेक्टेडली, और वो बहुत बड़ा नाम है हमारे फोटोग्राफी का। क्या नाम है उनका? अजीम सानी। आला, यानी अजीम सानी के आप हैं। बिलाल तो हंस पड़े। अच्छा। क्योंकि सब जानते हैं ना कि एक लेवल है उनका भी। लेकिन वेलकम ऑन द शो, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। तो साहब ये है हमारे 4 बुके ऑफ गेस्ट पहले हाफ के, और बहुत मजा आएगा। लेकिन लेट्स स्टार्ट द शो विद द म्यूजिकल डोज। अभी हाल ही में अली जफर ने अली सदपारा के लिए एक ट्रिब्यूट दिया है सॉन्ग का, उस सॉन्ग को दिखाते हैं आपको। बहुत ही टची सॉन्ग है, उसको देखें। वापस आइए तो स्टार्ट करते सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी अपने गेस्ट के साथ। आ गए हम वापस। दिस इज गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ, और सेगमेंट है हमारा मेरी कहानी मेरी जुबानी। लेट्स स्टार्ट विद दानियाल। बताओ अपने बारे में, कैसे म्यूजिक में आए और सफर कैसे किया था? म्यूजिक का बचपन से था पैशन, और ये है कि फिर मतलब स्कूल में, कॉलेज में डिफरेंट फंक्शंस वगैरह जो होते थे उसमें पार्टिसिपेट करता था। ठीक है। लेकिन इसी तरह करते करते यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके वहाँ पे एक मतलब हमारा कॉमसेट्स आइडल के नाम से होता था शो, तो उसमें मैंने जब पार्ट लिया तो वहाँ पे मैं फर्स्ट आ गया। तो उसके बाद फिर लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया, उन्होंने कहा यार तुम ट्राई करो प्रोफेशनल साइड पे आने की। तो बस उसके बाद से 3 इयर्स हो गए मुझे ग्रेजुएट हुए, और मैं लगा। कितने गाने अब के आ चुके हैं अब तक? मेरे अब तक 4 आ चुके हैं, जिसमें से 3 ओरिजिनल्स हैं और 1 कवर है। ओके, कवर कौन सा किया था? कवर मैंने किया का था जी। हम साया मुल्क का था कि अपना? नहीं, अपना मेरा। मैं मोस्टली जो मुझे शौक भी है पाकिस्तानी का। हाँ, ये मैंने सुना है। एग्जैक्टली। तो कवर मैंने किया था आलमगीर साहब का। कौन सा? कह देना। ओह, आई लव इट। वो अच्छा गाना है, वो तो वेरी नाइस। बिल्कुल ठीक है जनाब। यानी कि आपकी जो कहानी है वो 3 साल पे मुहित है पूरी। हाँ जी। सफर बहुत किया, मेहनत की। लेकिन सुना है कि आप लाइव जमीन के बादशाह हैं, है ना? बस जी। जो लोग सुनते हैं आपको कहते हैं कि वो लाइव में तो कमाल ही कर देता है। हाँ जी, बस वो जरा क्राउड वगैरह साथ मिल जाता है ना, एनहांसमेंट हो जाती है। चलें, वेलकम। अच्छा, लेकिन वो लड़की जो बहुत ज्यादा मैंने सुना है इनको लाइव, वो भी कमाल ही कर दिया था आपने नदीमाबाद के फंक्शन में। तो थोड़ा आप बताएं अपने बारे में हमें, कैसे ये सफर शुरू हुआ सूफीज्म का, और कैसे आप आई इस फील्ड में? बेसिकली मैंने स्टार्टिंग तो नाथ वानी से की थी बचपन से। ठीक है। और 2007 में मैंने हीर वारिस शाह से आगाज किया था, सैयद वारिस शाह से। और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी परफॉर्मेंस महबूबा शाह के दरबार पे दी थी। और वहाँ से मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। अच्छा। उसके बाद 2008 में भी सैयद वारिस शाह के दरबार पे, वहाँ पे वो मुकाबला होता है हीर वारिस शाह के, वहाँ पे भी फर्स्ट प्राइज़। फिर ऐसे ऐसे फर्स्ट बहुत ज़्यादा कंपटीशन में हिस्सा लिया, स्कूल लेवल में भी। फिर स्कूल लेवल में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मैंने फर्स्ट विन किया अपना नाथ खाने में। और सूफियाना इज़म में मैंने, सूफियाना इज़म जो मैंने स्टार्ट किया था वो 2007 में किया था। उससे पहले हिरवारिस 12-13 साल हो गए आपको गाते? हाँ, 12-13 साल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे पिला की तरफ से मुझे अवार्ड मिला हुआ हीर वारिस शाह में, पूरे पंजाब की तरफ से। और मैंने अलहमरा में बेसिकली जो प्रॉपर मैंने म्यूजिक की क्लासेस लिया है सर अब्दुर्रऊफ से। बहुत। और अल्हम्दुलिल्लाह ये म्यूजिक की फील्ड को मैंने आ चुके हैं मेरे अभी 3 कलाम आए हैं, जो इसकी एक वीडियो आई है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी चल भी रही है यूट्यूब चैनल पे। और 5 एल्बम हीर वारिस शाह में है, और नात तक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, और कमांड बहुत आपका अपनी ज़ुबान पे होता है, फ्लो जो आप करती हैं। हीर वारिस शाह सूफीज़म बहुत मुश्किल है, इस सूफीज़म को पढ़ना, और जो बेसिकली हीर वारिस शाह इसको पढ़ना बहुत टफ है, और वो भी लेडीज़ के लिए। बिल्कुल। तो आज सुनेंगे हमसे कुछ आपसे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सो बिलाल, आप बताओ अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। क्या वो शाम कौन सी थी जिस दिन बिलाल मेरी कहानी दाखिल हुआ? बड़ी अजीब सी थी, थोड़ा बताइए ना। हमें बताते हैं। एक फ्रेंड था मुझे, कहीं इसने कहा कि मैं घुमाने लेके चलता हूँ पार्टी वगैरह ना, तो मैंने कहा चलो। उस टाइम मुझे इस फील्ड का कुछ भी आइडिया नहीं था। ठीक है। लाइक तो उसको मिलना चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ गए तो वहाँ पता लगा ये कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट था। ओह, ठीक है। उसने ऐसी झूठ बोल के लाइक ले गए, तो वहाँ पे कोई आंटी थी,
जिसको मैं समझ आया तो उन्होंने नंबर लिया मेरा कि आपसे कोई मॉर्निंग शो वगैरह करवाना लाइक, तो मैंने ओके, मुझे मतलब पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे जवेरिया के शो में बुलाया था। ओके नाइस। तो वहाँ से फिर हल्का आइडिया हुआ, जब प्रोफाइल बनती रही तो लोगों ने इन्वाइट किया, फिर मॉडलिंग में स्टार्ट हुआ। तो लाइफ तो मॉडलिंग में किससे इंस्पायर्ड थे आप, किस फेस से कि ये लड़का अच्छा मॉडलिंग कर रहा है? मैंने मॉडलिंग में देखें, मैं जिसको सबसे ज्यादा मॉडल मानता हूँ तो वो एक हसनैन लहरी है। यस। आसिफ रहमान हो गया, तो इनके पॉजेज और ये चीजें मैं फॉलो करता हूँ। शहजाद नूर कहाँ भूल गए आप? मैं 2-3 मानता हूँ जो मैंने आपको क्लियर बता दिया। वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको मैं फॉलो करता हूँ तो वो हसनैन लहरी और आसिफ रहमान, उनके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं और उनके पोजेस तो नो डाउट बहुत अच्छे कमाल है वाकई। तो वो फॉलो करना मुझे अच्छा लगता है। जबरदस्त। और फीमेल्स में किसको आप लाइक कर रहे हैं एज अ मॉडल? में तो किसी को नहीं। क्यों तूबा? नहीं चले ठीक है, चले फिर अब चलते हैं टूवर्ड्स तूबा और उनसे पूछते हैं कि उनकी कहानी कैसी है। जी तूबा आप बताइए। अनएक्सपेक्टेडली कुछ प्लान नहीं किया हुआ था। मास्टर्स के बाद आई वाज डूइंग जॉब। और किसमें मास्टर्स किया आपने? मेरा सोशल साइंस। नाइस। फिर मैं एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जॉब करी थी। तो बस वो टाइम के साथ साथ सब कहते हैं ना, अच्छा मतलब आप सेल्फीज पिक्चर्स में अच्छी आती हो, अच्छा आपको कैरी करना आता है, तो आप क्यों नहीं इस फील्ड में? और आप बोलती भी अच्छा है। हाँ सही बात है। तो बस फिर फैशन शो हो रहा था इस्लामाबाद में, मैं वहाँ गई और हसीब खान वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र थे। तो मैं बहुत डरी हुई थी, एज यूजुअल मुझे था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और उन्होंने मुझे एकदम से कहा वेस्टर्न पहनना है। अब टॉप जीन्स में आप वैसे तो कैजुअली चल सकते हैं, रैम्प पे पब्लिक देख रही है आपको। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे ना ब्राइडल ड्रेस दिया। फिर मैंने उस ब्राइडल ड्रेस में जब मैंने वॉक की तो सेंटर में बिल्कुल जब रैम्प पे मैं गई तो बहुत जोर का हंस पड़ी। हालांकि उसमें हंसना नहीं होता, एटीट्यूड चाहिए होता है। ऐसा मेरे लिए जैसे क्राइम हो गया ना कुछ। तो लेकिन वो सबको हंसी इतनी अच्छी लगी। प्रोजेक्टर पे बिल्कुल जूम था, क्लोज पे थी उस टाइम पे मैं। तो वो मेरी गलती माफ़ हो गई। बस फिर वहाँ से काफ़ी लोग थे, उन्होंने वहीं से अप्रोच किया। इस्लामाबाद में मोस्टली सैलून वर्क है, तो फर्स्ट मंथ ही था तो उसमें मैं 9 टाइम राइड्स होगी, एक सैलून से दूसरा देन मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। देन आई मूव टू अनदर सिटी और यहाँ फिर चल। अब कहाँ रह रही हैं? अब लाहौर में हैं? मैं लाहौर भी हूँ, इस्लामाबाद भी। इन डबल। तो फर्क दोनों में क्या लगता है आपको, लाहौर इस्लामाबाद? लाहौर इज बेस्ट। हाँ सही। और काम वाइज ऑब्वियसली लाहौर बहुत ऊपर है। बिल्कुल, लाहौर के जो लोग हैं ना वो वेलकम बहुत अच्छा करते हैं। इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो कंपटीशन में आ जाते हैं, ये क्यों आगे आए, ये ही क्यों। तो आई गेस यहाँ काम ज़्यादा है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इनके साथ भी काम करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ इस्लामाबाद की रियली एनवी, उनके पास फैसल मॉस्क है, उनके पास पहाड़ हैं जो कि हमारे पास यहाँ नहीं होते। बादशाही मस्जिद है लेकिन पहाड़ नहीं है यहाँ पे। मतलब वो जब रोड्स पे जाते हैं ना वो ये बात हो सकती है, वाकई सही बात है। मेरे ख्याल है कि मौका है और दस्तूर है और बैठी हैं शबाना और प्रोग्राम का आगाज हमें कलाम से करना चाहिए। सो आगाज आपसे करते हैं। कुछ लाइव सुनाना चाह रही हैं? पहले यहाँ परफॉर्मेंस देंगे हमें। पहले लाइव सुनाइए आप, माइक आपके पास होगा तो बस लाइव कुछ सुनते हैं और जरा ऑफिशियली म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं। जी क्या सुना रही हैं? सैयद वारिशा के कलाम। जरूर थोड़ा पहचान है। What an experience it was। इस 5 मिनट में 3 मिनट में हम कहाँ से कहाँ चले गए पता है आपको? ऊपर से आपका लहजा, आपका स्टाइल, आपके एक्सप्रेशन, इट वाज ऑल कंप्लीट पैकेज है ना। हम सब एक ट्रांस में चले गए थे। अमेजिंग, क्या कहते हो? हाँ हम बैठे हुए जहाँ परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। अमेजिंग, मजा आ गया। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, पहले आपसे पूछता हूँ तुबा कि किस फोटोग्राफर ने आपको बेस्ट बताया कैमरे पे अब तक आपके ख्याल में? अजीम सानी ने? नजम ने ओके। और किस क्लोथिंग वेयर को आपने बेस्ट कैरी किया? डिजाइनर्स की बात करें तो सारे आई गेस। जब मैं आई ना इस फील्ड में तो मैंने ये नहीं कि बस आते साथ मुझे काम मिले, मैंने सीखा है। सिलेक्टिव भी रही हैं आप? बहुत सिलेक्टिव हैं आप। और मैंने सीखा है, मेरे जो मेंटोर हैं वो माजिद नकवी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया अगर आप वेस्टर्न पहनेंगी तो कैसा होना चाहिए, ईस्टर्न पहनेंगी तो कैसा, किसमें आपको एटीट्यूड चाहिए, किसमें आप नॉर्मल कर सकती हैं। तो मेरे लिए दोनों ही ठीक है, मैं कर लेती हूँ। और आपके ख्याल में किस फीमेल मॉडल का काम सबसे अच्छा जा रहा है इस वक्त? मुझे आमना इलियास पसंद है। मुझे उनका वो द वे शी कैरी ड्रेस इन हर एटीट्यूड, तो मुझे वो। डू यू थिंक कि आमना ने एक्टिंग में आके गलती की है?
I don't think so. नहीं देखिए, मैं मतलब शी इज अ गुड एक्ट्रेस मैं कहता हूँ, लेकिन शी इज फार बेटर सुपर मॉडल। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा स्मूथ जा रही थी, मुझे एक्टिंग शुरू कर दी, बैक टू बैक फिल्में की जा रही, फ्लॉप भी फिल्में होती जा रही साथ साथ लेकिन मुझे एक स्टारडम बना था ना, वो थोड़ा सा हुआ है। लेकिन आई थिंक ऑफर्स जब आती हैं हाँ, तो आप फिर चाहते हैं कि ठीक है बेस्ट से बेस्ट और आगे से आगे, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप ठीक जा रही हैं। और मेल्स में मैं ज़्यादा जुनैद नियाज़ी के जुनैद खान जो हैं वो भी न्यू हैं, लेकिन मुझे उनका अच्छा लगता है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया भाई। और अब हम चलते हैं टूवर्ड्स बिलाल, और बिलाल से पूछते हैं कि बिलाल को किस कैमरामैन ने या फोटोग्राफर ने आज तक बेस्ट उतारा कैमरे पे? वैसे 2-3 फोटोग्राफर हैं। कौन से हैं? एक अपना लाहौर की वैसे कबील ना, कभी नाम है अच्छा, और हमारे कराची के खावर जदून एंड उसामा मीन जो मेरे साथ ही लाहौर आए। तो यहाँ पे अच्छा, आपके बारे में एक बात ये है कि आपकी कोई हद नहीं है शूट्स में, आप किसी भी हद तक नाम भी याद नहीं है कि किसके साथ काम किया, मतलब आप हर तरह के शूट कर लेते हैं। और ये आपकी अच्छी बात है कि आप कोई वो नहीं करते है ना। शर्माना का काम तो शर्माना तो है, कुछ भी काम है करना है आपने। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, लेकिन अब आपने इस फील्ड में आने से पहले ही सोच लेना चाहिए आपको कि शर्माने वाला इस फील्ड में नहीं चल सकता, बिकॉज आप ओपन माइंडेड है, हर चीज है तो वो लाजमी है। ये मैं डे 1 से कहता हूँ, शर्माना, और डे एंड मैंने कर दिया। एनीवे जनाब, अब आपसे कुछ लाइव सुनते हैं। पहले गिटार पास पड़ा हुआ है, बाकी मेरा प्लान है कि अभी जब आगे जाके थोड़ा सा आप दोनों कंबाइंड कुछ करवाते हैं बाद में, है ना। तो फिलहाल जरा आपको सुनाए, क्या सुना रहे हो? तारीफें तो बहुत हो गई, आपको सुन भी लिया जाए। ओह माय गॉड, जब गिटार मैं भी एक कलाम ही सुना दूं। चलें जरूर। क्या है आला है सही, आप दोनों टॉप कर नींद आने लगी। हाँ तो ना आप सही मानो, फर्स्ट आते रहे, पोजीशन लेते रहे आप लोग, सही है। आइए जब दावत देते हैं अब आपको शबाना के, आप मंच पे आइए और परफॉर्मेंस दीजिए, और बहुत मजा आएगा बिकॉज शो आज वाकई बहुत पावर पैक लग रहा है म्यूजिकली, क्योंकि वी हैव 2 स्ट्रॉन्ग वॉइसेस विद अस। तो आइए शबाना को वेलकम करते हैं। और क्या कलाम था, मतलब हम तो सब मेस्मराइज हो जाते हैं आपकी आवाज़ सुन के। शबाना बहुत लेट आई है मेरे शो में, पता को जल्दी आना चाहिए था। अब हम आती रहेंगी हमारे शो में रेगुलर इंशाल्लाह जनाब। और अभी कुछ गेम्स खेलते हैं जनाब, तो मज़ा आ रहा है कि टीम ए और टीम बी 2 डिफरेंट ग्रुप से हैं। आप लोगों का मुहावरों का इम्तिहान है। अब हम आपको दिखाएंगे एक मुहावरा इस पे, और आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, और इन्होंने गेस करना है, आप लोगों ने एक्टिंग करनी, इन्होंने गेस करना है। बोलेंगे कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं, आप लोगों ने खामोश रहेंगे और आप लोगों ने एक्टिंग करनी। पहले इनसे स्टार्ट करवा लेता हूँ मैं। टीम ए के लिए आपका ये है, पहले कौन कर रहा है? आप करेंगे, आप कीजिए, चलें जरा। मशहूर मुहावरे हैं, ठीक है। दोबारा, और मुंह से कुछ नहीं बोलना आपने। ऊपर देखिए, ऊपर क्या है? सबसे ऊपर नहीं, मतलब आसमान से एक हिंट मिला और उन्होंने फौरन गेस कर लिया। दैट इज द बेस्ट थिंग। चलिए वापस चलते हैं आगे, और मैं थोड़ा आसान देना चाह रहा हूँ अपने गेस को ताकि मुश्किल ना लगे इनको। लेट्स सी, आपको ही दिखाते हैं। थोड़ा छोटा है। कौन करेगा ये? मैं कर लेती। वो कर लेती है, कह रही है। नहीं, गाय के एक और चीज भी होती है। नहीं 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 नहीं, चले आप बताएं एक। हाँ, एक और उर्दू में जरा मॉडिफाइड रखें। मुझे मार, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। अभी आप कर ले मेरा ख्याल है। चले, फल के बारे में है, एक हेल्दी फल है बहुत। चले, गोल सा है।
तरबूज तरबूज नहीं होता, कलर तो चलो हाँ, नहीं वो तो ग्रीन होता है ना जरा। Can you guess it? दोबारा करें? हाँ, इसके दाने होते हैं। एक अनार 100। हाँ, बीमार, दिनार नहीं बीमार। बीमार आपको दिनार बहुत याद आ रहा है, क्या बात है? सही है, और जो हर मुआशरे में होता है वही ये है। ये अब आप कर लें जरा। मछली। हाँ हाँ मछली बिल्कुल, हाँ 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 क्या बताएं? एक मछली सारे तालाब को। हाँ बिल्कुल सही किया आपने, वेल डन वेल डन, यही था, बिल्कुल वही था। अब हम चलते हैं आगे, आप आसान देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। चलें, हाँ आप कर लें, हाँ एक्टिंग करनी है साथ में। ये क्या है? नहीं, आवाज। ये क्या है हमारा? फेस। उर्दू में आइए ना। हाँ मुंह मुंह मुंह। जितनी मुंह उतनी बातें। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई हेल्प नहीं मिल रही है आपके साइड से? लग रहा है कुछ, लग रहा है कोई हेल्प कर रहा है। अब कौन हेल्प कर रहा है मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, सब पता है, सब बता दो। ये क्या पहला वर्ड क्या लिखा हुआ? जितनी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप कर लें। चलो, इसके बाद लास्ट आएगा। ये हाँ चादर से पहचान लिया आपने, पता है। हाँ वेरी नाइस यार, आप लोगों ने बगैर कोई हेल्प लिए हुए आप सब इतना अच्छा खेल रहे हैं। अब लास्ट मुहावरा है अब आपका। ये कौन कर रहा है अब? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये चीज अब आपका भी आसान आया, बहुत बहुत आसान है ये भी। हाँ, अब आप बताएं। हाँ या ताली एक हाथ से नहीं, कोई बात वही हो गया मतलब। आप यार दोनों टीम ने शानदार खेला, दोनों विनर्स हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। और आइए अब दावत देते हैं आपको दानियाल, क्या आप आए और परफॉर्मेंस दिखाएं हमें। आ गए वापस और बड़ा मजा आया भाई। दानियाल आप भी बहुत प्यारा गाते हो सच में, यू नो सबकी आवाजें इतनी मजे की और मजे की गेम्स चल रही हैं। और मुझे आप लोग बताएं कि आप सब बल्कि चारों ही, कि आप लोग कैसे जब कोई नए लोग आते हैं ना फील्ड में तो उनकी मुश्किलात का सामना होता है और फिर उनको ग्रुपिज्म और लॉबिज्म का बहुत सामना होता है और अक्सर टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। सो हाउ यू जस्ट टैकल दीज टांग खींचना एंड समथिंग लाइक दिस? शबाना आप? मैं तो एक ही कहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा लोग ना क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई भी हो ना, जैसे गा रहे हो तो वो ऐसे आके आपने ये नहीं सही गाया। तो मैं उनको सिर्फ जहन में ना अक्सर बैठे हम बात कर रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ वो तस्वीर वाले हिसाब होता है, इसमें तस्वीर में से गलतियाँ लगा ले, हज़ारों लोग गलतियाँ लगाने वाले बैठे होते हैं। जब इस तस्वीर को कोई ये गलती सही कर तो कोई सही नहीं करता। वो मिसाल पे बहुत अच्छी लोग करते हैं तनकीद बराए तनकीद। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो कोई ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। बस यही है कि जो आगे ना जाए, ये फील्ड का असूल है। ठीक है, हर फील्ड में यही होता है, जिस फील्ड में जाओ यही। अगर हमारी फील्ड को देखा जाए तो यहाँ तो 100% मैं अपनी फील्ड को लेके करती हूँ। और आप? मैं तो जो भी कोई क्रिटिसाइज करे मैं उसे कहता हूँ भाई ये पकड़ें, आप करके दिखा दें। सही कह रहे हैं। तो सही बात है, तस्वीर वाली बात यही है ना, उन्होंने यही कर दी ना कि गलती को निकालो। आइए तूबा से पूछता है कि वो क्या सोचती हैं कि वो कैसे टैकल किया। यहाँ तो बहुत लड़कियाँ हैं और हर लड़की का अपना मिजाज है ऐसे, लेकिन नहीं मेरे साथ किसी ने नहीं किया। हाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फेस किया। पीछे की बातें हैं, पीछे की बातें हैं। तो बिल्कुल, अब साल हुए ना तो पता चलता है कि उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। हाँ, जो एनालाइज करती हैं आप उसको।
लेकिन इतना नहीं है किसी ने मतलब मेरे काम में आने की कोशिश की हो या मुझे मेरी लेग पुलिंग की हो, मुझे अभी तक नहीं है ऐसा कुछ फेस करने के लिए। बहुत अच्छे है। सही कह रहे हैं। वैसे आपको लगता है कौन अच्छा गा रहा है बहुत ज्यादा लड़कियों में जो नई आवाजें हैं? पुराने तो जानते हैं सब। लड़कियों में आयमा बेहतर है कि मोमिना? बेसिकली मुझे दोनों ही बस एवरेज, लेकिन आपका लेवल कुछ और ही है ना। नहीं देखिए जो बंदा भीड़ वो पढ़ रहा हो और वो तो फिर लेवल ही कुछ और, मतलब सुर वगैरह को लेके ना वो बंदे के वो जो बंदा सीखा हुआ ना तो उसको फिर पता चलता था। ये आमा भी अच्छा गाती, ये नहीं कि अच्छा नहीं गाती, लेकिन वो उनके अब वो एक नाम चल गया है। ठीक है, अब वो जो भी गाएंगे उनका चलेगा। ग्लैमरस भी है, ऊपर से प्यारी भी है और सोशल मीडिया पे इन भी है माशाल्लाह। आप क्या कहते हैं? मैं क्यूबी को ज्यादा बेहतर, मुझे ज्यादा पसंद है। काश क्यूबी अपने काम पे फोकस कर पाती। टैलेंटेड भी ज्यादा है, लेकिन ये कि उन्होंने गाने अच्छे गाए ना, बहुत कम गाए क्योंकि वो गाती नहीं है एक तो। वो बस उनका एक शायद पता नहीं क्या है, लेकिन बेसिकली मुझे सजाद अली बहुत पसंद है। सजाद तो बेस्ट है। रावी तो गा दी है जो। रावी आता है आपको? वैसे नहीं आता। सजाद अली का कोई और करते हैं। व्हाट डू यू थिंक के कौन नया लड़का अच्छा गा रहा है? लड़कों में भी ज्यादा ब्रांड ही हैं, जैसे आसिम अजहर है, वो ब्रांड बन गया, लेकिन अब तो मोनोटनी आ रही है गानों में। हाँ जी बिल्कुल। मुझे तो फिलहाल सरमद वो भी अच्छा गा रही है। अच्छा फिक्के फिक्के गाना अच्छा गाया। आइए जनाब कुछ अब नंबर लगवा लेते हैं। नंबर लगाने का हम कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लेंगे आपके सामने, आपने उनको मार्क्स देने हैं 10 में से, ठीक है? तो आपसे स्टार्ट करते हैं। मीरा। 10 में से 5। ओके। अच्छा तुबा आप बताएं मुझे। रीमा जी? 8। नाइस। बारिश बेग? 8 नाइस। राहत फतेह अली खान? क्या बात है। उर्वा हुसैन? 9। ओके। और अगर हम बात करें मावरा की तो 10 out of 10। रियली नाइस। क्या बात है आप लोगों की। नसीबो लाल? 10% क्योंकि वो अच्छा गाने वाला। कैसे गाया उन्होंने PSL का सॉन्ग? PSL का अच्छा गाया, जैसे सबको सुर दिया गया था ना, और उस सुर पे को बहुत कम लोग गा सकते हैं। ये तो है वैसे, लेकिन मेरा लेकिन उसका अंदाज कुछ हो रहा था, उसको मजा आया। टेक्निकली उसमें जो म्यूजिक था ना, EDM था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, वो नहीं डालना चाहिए था। मतलब उसके ओरिजिनल आवाज है, उसके साथ आपको ढोल ढमक्का वो चीज होती है, उन्होंने इंग्लिश ही कर दिया, वो मैच नहीं कर रहा था। लेकिन आयमा उठ के नहीं आ सकी वो तो कि वो उसके नीचे हाइबरनेट हो गई। वो बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपकी तरफ आते हैं। नूरा लाल? वो जो टिकटॉकर है? नहीं नूरा लाल सिंगर है बेटा, वो सिंगर है बेटा। चलिए आसिम अजहर कर लेते हैं आपके लिए। आसिम अजहर 8। ओके। मायरा खान? 10 on 10। ओके। मैं भी शयाद? 7। ओ मार्क्स कम दिया आपने उनको, ठीक हो गया। मोमिना मुस्तहसन? उनको 7। आयमा बेग? 9 आपने 9 दिया उनको। और लास्ट आपका उमैर जसवाल? 10। ओके। और आपका लास्ट है मीशा शफी? 9। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपके आगे अगला मैं नाम कुछ चेंज करना चाह रहा था। सजाद अली? 10 of 10। 100 में से भी 100। जावेद? 7। चलें जबरदस्त हो गया, क्या बात है, आप लोगों ने अच्छी मार्किंग की है। आइए अब हम जाते हैं टूवर्ड्स योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस, लेकिन उसके वापस आएंगे तो हमने कुछ सरप्राइज रखा है। तूबा खेलेंगे और सरप्राइज क्या है इस परफॉर्मेंस के बाद देखते हैं। आइए जनाब। जी नाज़रीन वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ, और आप जानते हैं कि आप किस तरह हम तक पहुंचते हैं। तमाम सोशल हैंडल सामने लिखे आ रहे हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहां जहां मैं हूं DREJAZWARIS। और आपका बहुत अच्छा मुझे फीडबैक आता है। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, कुछ टैलेंट है आप में, आप मॉडलिंग शुरू कर चुके हैं, कोई आपको अब तक लेके नहीं आया स्क्रीन पे, मैं लेके आऊँगा आपको एज ए न्यू टैलेंट, नो वरीज। और हमारा नंबर भी आप जानते हैं व्हाट्सएप का, जस्ट एक मैसेज करना है आपने, टैलेंट का दिखाना है हमें कि क्या टैलेंट है आप में। आप एक्टिंग करते हो, आप में कोई हुनर है, आप में कोई इल्म है जो हमें नहीं पता,
सो नंबर है 032094282202 और बहुत अच्छा सब कुछ हो जा रहा है आज। अभी मज़ा आ रहा है सुन के आप सबको, बार बार अच्छा लग रहा है। एक और गेम स्टार्ट करें। गेम तो नहीं है, कहानी है। नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार इनकार तुम ही से। अब आपसे स्टार्ट करते हैं तो मौका दे दीजिएगा प्लीज़। अच्छा हम कुछ सवाल करेंगे बारी बारी, आप सबसे 5-5 सवाल, आपने उनके जवाब देने हैं और दिखाने हैं कैमरे में। बोलने की जरूरत नहीं भी है, बस दिखा दें, ठीक है। और कि क्या है इसका जवाब। आर यू इन लव तूबा? हाँ, आर यू इन लव? प्यार कर बैठी है कि नहीं अभी तक? यस, नाइस। सच सच बोलते हैं हर बंदा शो में आके। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? ओह यस, प्यार देखते ही हो जाता है। आर यू ड्रामा लवर? कौन सा ड्रामा देख रही हैं आजकल? हाँ, नया शुरू हुआ है लेकिन बहुत प्रेडिक्टेड सा है। मुझे ना कल कोफ थोड़ी देख के इकरा को और फिर उसकी ना मतलब वो बातें जो बच्चों की होती हैं वो टिपिकल प्लान लग रहा है सब कुछ। मैं मिस कर रहा हूँ इमरान अब्बास और सादिया की वो मुझे एक लेवल था उनका, वो टच नहीं कर पा रहे दोनों। इकरा की ना मुझे कोई इतनी मजा नहीं लगा। चलिए खैर, आर यू चिकन कढ़ाई लवर? या नाइस। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? ओह, ये क्यों हुआ ऐसे तो वाह। चलिए इनको दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड आर यू इन लव? ऑफ कोर्स, प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है नाज़रीन, आप लोग जानते हैं ये। ओके, डू यू लाई समटाइम्स? एवरीबडी डज। सही है। आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है? ओह माय गॉड, ये हो रहा है ऐसे। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? या नाइस, ठीक है। हाँ हाँ वाकई। आर यू हाफ फ्राइड एग लवर? ऑफ कोर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। आ जाइएगा। ओके, सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? रियली? क्या बात है, जबरदस्त है ना। आर यू अ सिनेमा लवर? यस। ओके, नाइस। ओके, आर यू पिज्जा लवर? आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? यस। हाँ, ये मुझे लगा था आपकी स्माइली फेस को देख के कि आपको ज्यादा ही वो होंगे फ्रेंडली। हुमैरा चन्ना सिंग्स बेटर देन शादिया मंजूर? अब बोलो। ओके, क्या बात है। अब मुश्किल आ रहा है तुम्हारे लिए, एक लास्ट सवाल। अच्छा। देखते हैं क्या जवाब देता है ये। सजाद अली सिंग्स बेटर देन राहत? अब बोलो बेटा। यस, इसकी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। हाँ बताएं क्यों। इसका ये रीजन है कि सजाद अली बहुत वर्सेटाइल है। राहत फतेह अली सिर्फ क्लासिकल जॉनरा उनको लेकिन उसमें एक्सेल करते हैं। वो आगे दे दीजिएगा। वो हर जॉनरा में गए। ओके, आगे दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सच्चा प्यार एक दफा ही होता है? दिखा दीजिएगा कैमरे में। यस वाला, यस वाला नहीं, नो नो दिखाया। यस दिखाना था आपने। सही है, प्लस माइनस है आप। हाँ ओके फाइन, ठीक हो गया। आर यू सिनेमा लवर? यस। यस। कौन देखी थी लास्ट फिल्म आपने? मैंने लास्ट मूवी जो इनकी आई थी ना, ये पंजाब नहीं जाऊंगी, उसके बाद एक और भी आई थी। हाँ, काफी। जब पाकिस्तान जवानी फिर नहीं आनी 2, जवानी फिर नहीं आनी 2 सारी देखी है मैंने, एक भी नहीं छोड़ी। ओह माय गॉड, आई लाइक इट, आई आल्सो लव सिनेमा। अच्छा ठीक है। राहत सिंग्स बेटर देन आतिफ? राहत। हाँ ये सही है, आसान था ये थोड़ा सा आपके लिए। सही है। आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है? ये बहुत मिट्टी आ रही है ना, काफी लोगों के जवाब यही आ रहे हैं और ये है, ये तो शोबिस का मंत्र है शायद। जी शायद। हाँ, मंत्र से बहुत वो होते हैं। सही बात है, सही है। आर यू इन लव? सही है। देखिए लव का मतलब ये कि आप अपने काम से प्यार करते हैं। काम से तो है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या बेटा, मुझे बताओ किससे लव हुआ? सही है, सही है। चलिए हम लास्ट सवाल है आपका। शादिया मंजूर सिंग्स बेटर देन सारा नसीम? ओके डन, थैंक यू सो मच। रख दीजिएगा वहीं पर साइड मैं रख देंगे। अच्छा माइक। तो लेकिन मजा आ रहा है कि आप लोगों ने सच सच बोला है सबने यहाँ पर आके। ये शो ऐसा ही दिल की बातें होती हैं। आइए जरा अपने गेस्ट से जानते हैं वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उनके लिए बहुत अहम है तमाम दुनिया से बढ़ के। सो आप बताइए पहले। मेरी मदर। अच्छा, कैसा रिश्ता है आपका माँ से? बहुत अच्छा। क्या अच्छा बनाती हैं खाने में वो?
खाने में सब कुछ अच्छा बनाती है। खाने का बहुत शौक है तो क्या बनाती है? अच्छा मतलब जो भी बिरयानी बचपन से एक टेस्ट सेट हुआ। हाँ ये होता है ऐसे एग्जैक्टली। ठीक है, और जब वाइफ आती है फिर वो टेस्ट आगे ट्रांसफर हो जाता है थोड़ा बहुत, जब वो सिखाती है उनको। सही बात है। और आप कौन सा रिश्ता? अम्मी अब्बू का, लेकिन ज़्यादा पर मेरे अपने बाबा से बनती है। अच्छा। और हर बात बाबा से डिस्कस करते हैं। डैड से हर चीज़ डिस्कस करते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबा ये कह रहे कि मुझे यहाँ तक लेकर आने वाले मेरे अम्मी अब्बू, और सबसे ज़्यादा बाबा ने मुझे सपोर्ट किया इस मामले में, और अभी तक भी करते हैं। अक्सर कहते हैं कि बेटियाँ बाप से क्लोज होती हैं जी, तो ये आपके ट्रू फैक्ट हुआ। जी। और आप तो बताइए कि आपके लिए कौन सा रिश्ता है, अगर जान लें हम भी आज। मामा से ही सबसे ज़्यादा दोस्ती भी है और नाराज़गी भी उन्हीं से। और मतलब हर बात, मतलब मैं जो भी है ना एक्सट्रीम की नाराज़गी या बहुत एक्सट्रीम लव, वो सब मामा के साथ ही है। वाह क्या अच्छा बनाती हैं वो। मामा सब कुछ ही मुझे तो लगता है। लास्ट क्या बनाया विंटर्स में उन्होंने? अच्छा सब कुछ। अब तो क्योंकि मैं ज़्यादा लाहौर होती हूँ तो भी वो बनाती है। आपको इस्लामाबाद की बेस्ट बात क्या लगती है? मौसम इज लव। रोड्स, व्यू। और वो मैं कहता था ना आपसे, रोड्स और व्यूज मिलते नहीं है। एक बार क्या हुआ बिलाल के मैं वहाँ रेस्टोरेंट बैठा था इस्लामाबाद में, ऊपर कोई फ्लोर पे था, टॉप रूफ टॉप पे, तो बादल मुझे आके मिल रहे हैं वहाँ पे। कैन यू इमेजिन? मौसम ऐसा मिलने आए थे कि जैसे आया है इस्लामाबाद। लाहौर में भी यही है। लाहौर में मेरे हाँ, क्योंकि अब तो स्काई बन गया है, तो वो स्काई टच कर रहा था स्काई। अच्छा आप बताइए बिलाल कि आपके लिए कौन सा रिश्ता है? ऑफ कोर्स कोई और रिश्ते भी बता दें। माँ बाप के अलावा भी इतने रिश्ते होते हैं, हम जानना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर कोई है तो वो दूसरे होते हैं। वो कौन सा है बताओ? फिर सब है जो इज्जत दे, जो रिस्पेक्ट करे आपकी, वो है। हाँ, सही है। फर्स्ट मॉम डैडी बिल्कुल सही डन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हाँ परवरिश और वो सारा कुछ किया। अच्छा जनाब वक्त को तो लगता है कम लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी हमने बर्थडे केक भी काटना है, उसमें हम चाहते हैं कि कुछ लाइव मैं चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं आप दोनों भी साथ में मेरा फरमाइश पे कि दोनों कुछ साथ में गाएं, है ना? ये जो लाइव एक्सपीरियंस होगा ना मजेदार हो। क्या सुनाओगे दोनों मिलकर? और ये हमने बताया कुछ अनप्लान है सब कुछ। रजब का महीना चल रहा है तो हमने सोचा कुछ। कल आई वाज थिंकिंग शबाना के 2 महीने रह गए हैं रमजान में, फिर वो महीना आने वाला है, फिर वही सब कुछ होगा, साथ बैठेंगे, ओह माय गॉड मजा आएगा, खाएंगे इफ्तार में। मुझे एक होता है ना कि इस्लाम का खूबसूरती है कि हम हमारे मज़हब ने हमें जो चीजें दी है बड़े मजेदार है। रमजान जब बंदे को सहरी के वक्त वो एक फीलिंग पूरा जैसे बाबरकत सब कुछ हो जाता है। चलें आप सुनाइए। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने साथ। ठीक है जरूर। बात है आई थिंक आज का शो, हफ्ते का पहला शो, मंडे का खास वाला शो आला हो गया। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर, बहुत मजा आया। इससे पहले कि आप लोग अल्लाह हाफिज करें, कोई पैगामात लेते हैं, प्लान्स जानते हैं आप लोगों के, तो आप बताओ क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करना है इस साल और क्या पैगाम देंगे अपने फैंस को? अच्छा मैं प्लान नहीं करती डॉक्टर जैजी, मैं जो प्लान करती हूँ वो होता नहीं है। हाँ उससे बहुत बेहतर हो जाता है। सही कह रही हैं आप। मसला आ जाएगा कुछ भी, लेकिन उससे बहुत बेहतर हो जाता है। मैं कुछ प्लान नहीं किया। और पैगामात, आपको पैगाम अपने फैंस को कैमरे में देखकर, आंख में आंख डालकर, ये है। अच्छा पैगाम सब ठीक है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी को देखिए न्यू टैलेंट, स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो क्रिटिसाइज़ करते हैं। हाँ। अगर आप लोग ने उनको क्रिटिसाइज़ ही करना है, बेटर इसके आप कमेंट ही ना करें। सही कह रही हैं बिल्कुल सही। वेल डन तुबा, एंड थैंक यू फॉर योर एलिगेंट ब्यूटीफुल प्रेजेंस ऑन द शो। हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और ये प्लान बहुत देर से था, आज पूरा हुआ है हमारा। सर हम लोग मिल लेते हैं। हाँ, तो वही से मिल रहे होते हैं लॉन्चेस पे, लेकिन हम यहाँ शो नहीं मिल रहा होता। चलिए थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। आइए बिलाल को विदा करते हैं। अब वो कराची वापस जाने वाले, कब तक जा रहे हो? 2-3 दिन में। अभी तो है ना, कुछ पार्टी भी करते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं? अभी करते हैं। हाँ नाइस। बताएं प्लान्स और पैगाम। मेरा प्लान्स तो यही है कि अगर बताऊंगा तो नहीं होगा वैसे। ओके इसलिए बस यही है कि बस चलते रहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहता है, फॉलो कर रहे होते हैं। और मेरे कोई प्लान्स सब अचानक बनते हैं। लाइक अगर 1 घंटे पहले भी कुछ हुआ तो मुझे वो करना है, 1 मिनट वो पहले हो तो वो भी करना है। और फैंस कुछ कहना है? कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला ले। कराची हाइट्स रॉक। यार फैंस को यही कहूँगा, जो भी है आज हम वो अपने फैंस की वजह से, उनका सपोर्ट है, लाइक करते हैं, सब कुछ है। बस आई थिंक बिलाल आपको मेरी सजेशन है कि आप एक्टिंग भी शुरू करते हैं। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, है ना? हाँ कमर्शियल्स वगैरह नहीं, ड्रामों में आओ। ड्रामा स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने लास्ट स्टार्ट किया है। आपको तो फोन आना चाहिए, एक ड्रामा हो, एक लड़की अनजानी सी। अच्छा ये एक सेपरेट है कि मेरा ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। रियली? तो कब आना है? मास्टर है
मैं देखा नहीं वगैरह भी है, जुल्करनैन और अच्छा उसमें आप हैं? मैं ड्रामा देखा नहीं वो वाला। लास्ट सीन मेरे काफी है और अच्छा अभी आएंगे पर फिर देखूंगा मैं। स्टार्ट की मेरे सीन है 10 एपिसोड तक मेरे सीन, उसके बाद ओके ओके डन। चले ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच जी। वो आई वो छाई वो पता कर गई। बताइए कुछ कहेंगी, क्या प्लान्स है पहले बताइए और क्या पैगाम? प्लान्स का तो फिलहाल अभी तक कुछ है, लेकिन सूफीज़म को ही लेके चलूंगी इंशाल्लाह। और जो पैगाम है यही देना चाहूँगी कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और कभी किसी की दिल आज़ारी ना करे, दिल ना दुखाए किसी का भी। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम किसी की दिल आज़ारी ना करें बस। बहुत शुक्रिया शबाना, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप बताइए, वो आया वो छाया, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, मजा आ गया। सो कोई पैगाम और प्लान? पैगाम मैं बताता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी 5 साल की भांजी है अनाया, तो वो आपका शो बहुत शौक से। रियली? अनाया द स्वीट वन। अनाया कैसी हो आप? चले अब आप बताइए। तो यही कहूँगा कि अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये कि अपनी म्यूजिक को, अपने आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, पाकिस्तानी म्यूजिक को। और क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कमी है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म ज़्यादा, यहाँ पे कम है। तो जितना ज़्यादा आप प्लेटफॉर्म देंगे उतना ज़्यादा जो है सिंगर्स एक्सेल करेंगे। प्लान्स अभी इंशाल्लाह अभी थोड़े इस्लामिक मंथ्स हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हमने एक अपना सॉन्ग रिलीज करना है माहिया नाम से। ओके, जी के बाद सही है। तो इंशाल्लाह हम लोग जबरदस्त हो गया। मतलब एंडिंग हम इस चंकी करेंगे आपके ही गाने में। उससे पहले हम अब केक काटने वाले हैं। फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका आप सब वेट कर रहे थे। सो हम सब मिलके विश करेंगे इनको, लेकिन केक ले आओ काशिफ आ जाओ। तो जनाब आज यहाँ पर हमने सरप्राइज दिया है, तूबा की बर्थडे है और तूबा अब और बड़ी हो गई है थोड़ी सी। तो तूबा को हम गा के विश करते हैं। हमने कहा कि ये शो को खास बनाते हैं। सो गाना गा स्टार्ट करें। आमीन एंड थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। बहुत मजा आया आज के शो का। आज का शो बहुत ही पावर पैक गया, पहला चंक हमारा, और एंडिंग करेंगे चंक की आपके गाने पे। आ जाइए। और जनाब बहुत मजा आ रहा है। अभी हम वापस आएंगे इस चंक के बाद, तो हमें और बहुत से अच्छे चैनल ज्वाइन करेंगे। हमारी बड़ी अच्छी एक दोस्त आ रही हैं जो कि बड़ी मजे की हैं। और कौन है किन गानों के बाद देखते हैं। आइए जनाब गाना हो जाए। आ गए हम वापस। हमारा अगला चंक शुरू हुआ चाहता है और बहुत मजेदार चंक खत्म होगा। हमने हमारी जो गेस्ट भी ज्वाइन करेंगी, हमारी बहुत अपनी दोस्त हैं, बहुत प्यारी हैं, उनकी फरमाइश पे हमने तूबा को फिलहाल रोक लिया। तूबा कैसी हैं आप? वेलकम बैक। हमने कहा थोड़ा रुक जाओ और, क्योंकि अभी वो आपकी दोस्त हैं, बहुत बेस्टी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं जा सकती, आज बर्थडे भी है और सब कुछ है तो मजा आएगा। जनाब ज़ीनत एक ऐसा नाम है इस वक्त जो लेवल इख्तियार कर चुकी हैं मेकअप इंडस्ट्री में। अगर हम ब्यूटिशियंस की बात करें तो तमाम लीडिंग चैनल्स, तमाम लीडिंग शोज की प्रेफरेंस कौन होता है? ये चेहरा। क्योंकि जिस पे अपना वो ब्रश लगा देती हैं या मेकअप का अंतरा लगाती हैं, फिर वो चेहरा मैजिकल हो जाता है। मानती हैं आप ये बात? तो ज़ीनत जो है, ज़ीनत जी इनफैक्ट हमारी बहुत प्यारी, और जैसे मिला हूँ मैं इनसे लास्ट शो से, आई थॉट के she is the one of the bestest person in the world. So let's welcome ज़ीनत जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप में ऐसा क्या है ज़ीनत जी कि आप सब लोग अपने हो जाते हैं? आप बहुत रियल हो। हाँ, रियल ये तो है आपका। मतलब मेरे में वो नहीं है बनावटीपन और किसी से ऐसे बस मिलना, जिससे मिलना दिल से। लोग हर बात दिल से कर जाते हैं आपसे, है ना? और अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। और क्या हालात जा रहे हैं, नया क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। अभी वीडियो सॉन्ग्स की लॉन्चिंग जा रही है। अभी कल मेरी बहुत बड़ी प्रीमियर है सिनेमा में, एम्पोरियम में। शायरा रॉय, बिल्कुल शायरा रॉय जो है वो एक ऐसा नाम है नाज़रीन जिन्होंने हाल ही में बड़ा इन किया। गाना कमली कल लॉन्च हो रहा है फाइनली, और बहुत आसान मेकअप आपका है। हाँ माशाल्लाह, सब गेटअप्स, और बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट था ये। हाउ वाज एक्सपीरियंस? माशाल्लाह नाइस था एक्सपीरियंस। उन सब मतलब जितने भी लोग थे सब, उनका मेकअप करना, डिफरेंट फेसेस, और एकदम से फर्स्ट टाइम मिलना उनसे, और अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अब देखें क्या होता। सही है, बिल्कुल ठीक है। और आप किसी को साथ लेकर भी आई हैं। एक ऐसी लड़की जो न्यू एस्पायरेंट है, नाम उनका मरियम है, और मरियम जो है वो डेस्टिन्ड है अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स को लेकर। अब वो सीखने आ गई
आपके पास। थोड़ा बताएं मरियम के बारे में हमें। एक पहले वेलकम कर लूं मन को। हाँ, वेलकम। तो वेलकम करते हैं द न्यू एस्पायरेंट मरियम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। नया आई हैं शोबिज़ में आप। जी। अब आई विल लुक हर आफ्टर 2 months, तो ये नई मरियम होगी। ये मरियम डिफरेंट मरियम कुछ और ही होगी। ये मरियम डिफरेंट। थोड़ा बताएं, आप बताएं मरियम के बारे में थोड़ा सा। बेसिकली ये मतलब मेरी फ्रेंड की तरफ थी, तो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया मुझे कि इस तरह एक बच्ची है, तो अच्छा काम कर रही हैं उसकी 2 बेटियां हैं, उसके पास कोई हुनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, जॉबलेस है। सो इसे किसी ने मतलब बात की थी, मगर ये कुछ ऐसा ना करे कि जिसके लिए इसकी बेटियों पे और इस पे असर पड़े। सो तुम इसे कोई हुनर सिखाओ या अपने पास जॉब पे रख लो। तो इसे फिर मैंने कहा उसे मेरे पास भेजो। इसके पास रहाइश भी नहीं थी रहने की ना। मैंने कहा ये मेरे पास आए रहे, और इसके बाद इसे मैं सिखाती हूँ अपने सैलून में ही, वहीं पे ही जॉब जो है उसको दे दूँगी। तो इसलिए भी ये मेरे पास आज ही आई है। तो और आज ही आप देखिए जैसी के शो में भी लैंड कर गई। ये किस्मत होती है, ये किस्मत की बात है। जब आपकी किस्मत चेंज होने लगती है तो वो जैसी के शो में आ जाए ये पता लगता ही नहीं है। आप आ गई, वेलकम। तो बताओ अपने बारे में, क्या शौक है आपको, कुछ लाइफ में कैसे इन होना चाहती हैं, क्या करना चाहती हो? एक्चुअली मुझे ना शुरू से शौक था शोबिज़ का। हाँ, ये बात। मेरी शादी हो गई थी, तो उसके बाद कुछ फिर आप उस शौक को नहीं प्रोग्रेस करवा सकी, बट नाउ आपको चांस मिल रहा है, आपको आ गई ज़ीनत। जी। तो आपने इनका हाथ मतलब जोर से पकड़ रखना, छोड़ना नहीं इनके हाथ को आपने, ठीक है ना? वेलकम। जनाब मुझे बताएं पहले आप ज़ीनत के, आपके सामने बैठा है हसीन चेहरा, कैसे रेट करती है इनके मेकअप क्राइटेरियाज को आप, जब ये कैरी किस तरह करती है मेकअप को? देखिए फर्स्ट इसका मेरे साथ एक्सपीरियंस था, एडिटोरियल मेकअप था इसका, और बहुत मज़े का रहा। फर्स्ट इसका मतलब फेस था अभी, और देन इससे जैसे मुलाकात हुई थी, आई थिंक इसका फर्स्ट पोर्टफोलियो था, अब ये न्यू ही थी ये ना। तो इवन के कल मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा आपको देखा लॉन्च पे, मैंने देखा आपको कहीं ना, ये भी कह रही थी मैंने देखा, फिर इसने मुझे बताया ना कि आप मतलब आपने मेरा मेकअप किया हुआ है ना। मैं भूलती नहीं। हाँ ये भूलती नहीं है, मगर मैं तो डेली फेसेस चेंज तो नहीं भी याद रहता। मतलब देखिए ना, मुझे लगता है प्लेन है फेस, और इतना मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब ये लगाओ। मुझे लगता है ज़ीनत की ये लड़की बहुत आगे जाएगी। हाँ, क्योंकि ये ना आपका लहजा भी बहुत सॉफ्ट थी, और एक्टिंग में भी आप बहुत एक्सेल कर सकती हो। अच्छा लड़की वो नहीं आगे मतलब ये इसलिए लड़की कुछ आगे चली जाती हैं, उनका बिहेवियर जो है ना, क्योंकि आपकी जुबान जो है ना वो बहुत इतनी मीठी होगी और जल्दी आगे जाएगी। अब देखिए मैं अब इतने बड़े बोल नहीं बोलती, अब माशाल्लाह से मैं जिससे सबसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, खुद ब खुद लोग अप्रोच करते हैं। मैंने देखा है। हाँ, और वो लोग बुलाते भी हैं मुझे काम के लिए भी, वैसे भी इनवाइट करते हैं कि आप आओ। ठीक है। अच्छा ज़ीनत आपके पास आते हैं, टाइम थोड़ा कम हमारे पास है, लेकिन चाहता हूँ कि अब जो टाइम है उतना आपको हम पूछें। थोड़ा बताएं कि मेकअप अभी तक, हालांकि 2021 आ गया है, लेकिन अभी तक हमारी मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स में मेकअप का सही सेंस नहीं आया। मतलब फैशन की तो बात छोड़े, हम आम लड़कियों की बात कर रहे हैं। कभी बहुत ज्यादा ग्लॉस कर लेती हैं, कभी बिल्कुल ही बेचारी सिंपल हो जाती हैं, उनको पता नहीं है कि पार्टी मेकअप क्या है, वेडिंग पे क्या करना है। बेसिकली लड़कियों में ये ना, लड़कियां कॉपी करती हैं, ठीक है। जैसे मॉडल्स हैं, अब वो मॉडल्स को देखते हैं कि वो अब मॉर्निंग में भी हैवी मेकअप किया हुआ है, उन्होंने डे में भी किया हुआ है, नाइट में भी किया हुआ है, मतलब इवनिंग में भी किया हुआ है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हाँ उनकी तो जॉब है, उन्होंने तो इतने कैमरास के आगे जाना है, ठीक है। अब रियलिटी में वो चीज़ वो करती हैं, और वो चीज़ वो उनको बुरी लगती है, क्योंकि वो उसको कॉपी करते हैं, उसने ऐसा किया हुआ दिन में, तो मैं भी ऐसा करूंगी, वो प्यारा लगेगा। इवन के ड्रेस के साथ वो मैच ही नहीं करती हैं। एग्जैक्टली। ये उनमें जो है ना अभी समझ नहीं है, बस कॉपी कर लेती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ है, बट ये है कि मतलब अपने आप को देखें कि आप पे क्या सूट कर रहा है। और ज़ीनत एक बहुत बड़ी बात, बल्कि आप लोग भी हमें कोई ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव शो है हमारा, कोई भी सवाल करना है रिलेटेड टू मेकअप एंड ब्यूटी, ज़ीनत यहाँ है, वी हैव द व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, अभी पोस्ट करें अपना जवाब, मैं फौरन जवाब लूंगा सवाल। अच्छा जनाब, एक बड़ा अलमिया है गर्ल्स यहाँ पर पाकिस्तान में, काला गोरा से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज भी लड़कियों की वही ख्वाहिश है, तो थोड़ी सांवली हैं, गोरा कर दो, और गोरी कहती हैं और गोरी हो जाए। मगर ये है, मेरे पास काफ़ी कस्टमर्स सैलून में आती हैं, कहती हैं हमारा कलर वाइट कहते हैं। हाँ, इवन के मेरा वाइट कलर है, मैं इसको गंदमी करती हूँ। हाँ वही ना, मैं मतलब गंदमी कलर वो एक अट्रैक्टिव
और वो एक लुक अच्छा निकलता है। व्हाइट आप ऊपर से व्हाइट कर लो, ऐसा लगता है जैसे आटा लगाया होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही लगता है। मतलब मैं समटाइम ऐसा लगता है बस मैंने आटा लगा लिया। तो आटा क्यों लगा रहे हैं हम लोग अपने चेहरों पता नहीं लड़कियों में क्या ये कंसेप्ट है। आटा, फिर उसके बाद फिल्टर्स। एक आटा होता है और ऊपर से फिल्टर, B612 का वो फिल्टर। अच्छा, अब अक्सर ऐसे हो रहा है तूबा एंड ज़ीनत एंड मरियम ऑल्सो कि जब मैं लड़कियों से मिलता हूँ ना, तो वो जो चेहरे, इवन बॉयज भी, वो जो चेहरे में देखता हूँ उनके इंस्टाग्राम पे, ये सेंस ही नहीं है कि आप फेस तो अपना कर लेते हो। आपके खूबसूरती जो है वो जो है ना, वो आपकी बॉडी मतलब हैंड एंड फुट से आपकी जो है ना वो नुमायाती है। आपके हाथ आप फेस पे लेके जाओ, फेस अलग और नहीं, मैं नेचुरल बातें करती हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, आप देखें ना, आपके हाथ मैच ही नहीं कह रहे और फेस आपने इतना व्हाइट किया। मेरा भी नहीं, हम तो आपके नहीं, वो जनरलाइज अवाम की बात कर रही हैं। आप तो खैर तूबा हैं, द गॉर्जियस तूबा। अच्छा जनाब, टाइम थोड़ा कम रह गया मेरे पास, मुझे बताएं कि कोई अब चूंकि विंटर्स अभी अब खत्म हो रहे हैं और अब जो आज थोड़ी गर्मी लग रही है, जैकेट में है ना, स्वेटिंग हो रही है। अब बताएं कि इस मौके पे हमारी जो लेडीज घर बैठी देख रही हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगी कि मेकअप पे वो क्या चेंजेस लाएं सर्दियों से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स स्प्रिंग? अब जैसे देखें गर्मी आ रही हैं तो लोगों की बेस नहीं ठहरती ना, तो वो कहते हैं कि हमारी बेस नहीं ठहरी, पिघल रही है, इस तरह। आप देन आप आइस लें, आइस अपने फेस पे वो लगाएं, आपके पोर्स बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, कि आपके फेस से जो ऑयल निकलता है वो ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद देन आप रोज वाटर लगाएं, उसके बाद बेस अप्लाई करें, तो देन वो आपकी बेस जो है ना वो ठहर। और कोई हमने कुछ चेंजेस करनी होती हैं टोनिंग में, कलर्स की इस मौसम में, मतलब थोड़ा गर्मी में? हाँ, इसमें जो है ना बस लाइट सी जो है ना वो खिला कलर आपका लगे ना, कहीं की जैसे गंदमीन कलर है तो वो लाइट सी फाउंडेशन लगा ले, अपने टोन से एक बड़ी जो टोन है वो लगा ले अपने फेस पे। देन अभी भी मैंने लगाई हुई है, जो लग नहीं रहा कि मैंने लगाई है, मगर फिर भी मैंने अब गंदमी लगाई है। व्हाइट थोड़ा कम किया आपने, मैंने वो के कम लगे, क्योंकि भी आपका फेस वैसी स्वेटिंग होती है, आपका कलर नीट होता है, सर्दी में आपको स्वेटिंग नहीं होती, तो इसलिए आपको जो है ना थोड़ी सी लाइट लगानी चाहिए। कोई फाइनल पैगाम देंगी आप? फाइनल पैगाम मेकअप के मेकअप का ठीक रहेगा यही कि गर्मियों में आप जरा ना कम ही मेकअप करें, क्योंकि आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो आपकी वैसे निखर के आएगी। और घर में अंदर कमरों में रहें आप लोग। और जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थोड़ा टाइम कम रहा लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में आऊंगी। आप जल्दी आना, शुरू में आ जाना है, ठीक है ना? लेकिन मुझे आप बताओ मरियम, कोई पैगाम देना है, कुछ कहना चाहते, दिल से कुछ बात कर दो। मरियम बड़ी घबराई सी, कोई बात नहीं मरियम, खुश रहो बस तुम, ठीक है? अब तुम सेफ हैंड्स में आ गई हो। ज़ीनत नाम है। बिकॉज़ ये बहुत, मैंने इसे कहा, मैंने कहा आ जाओ आप देखो मेरे साथ, क्योंकि बहुत रो रही थी, बहुत। अब आज देखो आप बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। और मैंने रोशनियां, चमक ऐसी ही होती है। और जो भी बच्ची हैं, जो भी ये शो देख रही है, मेरी कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो नहीं, जिनके पास, वो आप मेरे पास आओ, आप जैजी से आप ले लीजिए, कॉन्टेक्ट करिएगा। और आपने सीखना हो, आपने कोई भी बात करनी हो, तो आप मेरा सैलून विजिट करें, तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ीनत जी आने का और छाने का, हमेशा बहुत शुक्रिया मरियम आपके भी आने का, और बहुत शुक्रिया तूबा फिर से आने का। और कुछ कहना दोबारा से कि नहीं? चले, ज़ीनत की इस कोशिश पे उन्हें गुड लक। यस ज़ीनत, वेल डन। अब मैं खास सेगमेंट किया आपके लिए, बिकॉज आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एंड पीपल, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, ज़ीनत को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नंबर इज हेयर, जॉइन अस। जनाब, ये था आज का शो जो स्टार्ट हुआ शबाना अब्बास और दानियाल की खूबसूरत आवाज़ों से, और साथ में तूबा और बिलाल की खनखनी और ज़बरदस्त फैशन अंगेज बातों ने, और उसके बाद क्या काम कर रही है ज़ीनत और मरियम। जनाब, जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। साथ दिया करें ईमान बनकर, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम एक फैमिली हैं, हम लोग मिलते हैं डेली, हमें बहुत अच्छा लगता है, एक बॉन्डिंग सी हो गई है आप लोगों से। छुट्टी करें कभी तो लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ चले गए थे। वेलकम बैक, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल, नया शो होगा, नई बातें होंगी। डू मिस अस कल तक, कल मैं लौट के आऊँगा। टेक केयर पाकिस्तान, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।